ओम शांति। पूरे ईश्वरीय ज्ञान का सार माने परमात्मा ज्ञान का सार यही है कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में लौट आए। आत्मा जो चारों ओर इधर उधर उसका फोकस है, अटेंशन दे रही है संसार की हर बातों में, तो वो फोकस वापस अपनी ओर करे। आत्मा स्वस्वरूप को जाने, आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं उसको पहचाने। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा का हमें ये समझाता है कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें। और आत्मा जब स्वयं को जानना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे ज्ञान को जब समझने लगती है कि ये पूरा ज्ञान जो है वो वापस अंतर्मुखी होने के लिए है, स्वयं के स्वरूप में टिकने के लिए है, तो फिर वो उसका अभ्यास बार बार करना शुरू करती है और आत्मा अपने स्वरूप में टिक जाती है। उसे ही कहते स्वमान में टिकना। आत्मा मन के द्वारा पूरे संसार को देखती है ना, इंद्रियों के माध्यम से पूरे संसार की हर बातों को, हर चीज़ों को वो अनुभव करती है। तो आत्मा का जो फोकस है वो मन विस्तार में चला जाता है। मतलब अटेंशन जो है वो अटेंशन पूरा संसार की बातों में जाता है। तो हम देखते हैं ना कि हम सभी संसार में क्या कर रहे होते हैं जब ज्ञान नहीं ले रहे होते हैं। तो मनुष्य मन के वश में रह के मन से ही प्रभावित होकर सारे कर्म करता है और बाहर खुशियाँ ढूंढता है, बाहर सब कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी कश्मकश में वो कभी ये पालें कभी वो पालें, कभी फोकस कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने में, फ़ोन करने में, घंटों बातचीत करते रहते हैं। और पार्टियों में जाना या ये खाना वो खाना, होटल में जाना, ये सारी चीज़ें किस लिए की जा रही हैं? इसलिए ताकि खुशी मिल जाए। माने हमारा फोकस ये सब्जेक्ट हैं, खाना, घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, ये सब हमारा मन का फोकस इन सब चीज़ों में, हमारे मन के दायरे में ये संसार की ये सारी बातें हैं, है ना। इधर उधर घूमना और पार्टियां करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ तक हम सीमित होके रह गए हैं और इसी में ही हमारा संसार इतना बढ़ता गया। तो जैसे आत्मा जो केंद्र में अंतर्मुखी स्थिति में होती है तो स्वयं को देखती है, लेकिन बाहरमुखी हो जाती है। जैसे कि बाहरमुखी आप चित्र से देखेंगे कि बाहरमुखता में मन का फोकस कितना फैलता जा रहा है और धीरे धीरे संसार इतना बड़ा संसार का जो विस्तार है वो इस मन में समाया हुआ है ना। तो विस्तार की ओर फोकस हो रहा है और इस तरीके से हमारा प्रेम, हमारी सुख शांति आत्मा की जो थी वो टुकड़ों टुकड़ों में बंटती गई और हम बाहर ये सब चीज़ें उसकी शक्तियों को यूज़ करते रहे, लेकिन अंतर्मुखी नहीं बनते हैं तो सुख शांति प्राप्त नहीं होती। तो हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे कि आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और हमारे आत्मा का जो फोकस है वो, जब हम स्वयं को नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ तो हम शरीर और मन समझते हैं अपने आप को ना, मन के वश में साधारण मनुष्य बनते हैं। तो ये जो आत्मा है वहाँ से फोकस हमारा हमारी जो एनर्जी है, जो शक्ति है वो संसार की ओर बढ़ जाती है और ऐसे फैलता जाता है, विस्तार होता जाता है ना। इस तरीके से मन बन जाता है। और परमात्मा पिता का जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी धारणाएं और उसका कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जब हम रोज़ ज्ञान को धारण करते हैं, सुनते रहते हैं, मन में धारण करते जाते हैं, बुद्धि में उसको धारण करते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो हम इस प्रकार से समझते हैं कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। और ये मन का जो इतना विस्तार हो गया है, मन मतलब मेरा आत्मा का जो फोकस है ना वो मन के द्वारा पूरे संसार की ओर फैल गया है। और इस तरीके से हम संसार को देखना शुरू करते हैं और संसार के विस्तार में उलझ जाते हैं। तो फोकस हमारा जैसे टॉर्च का फोकस होता है ना, ऐसे हमारा संसार की ओर फोकस है। तो परमात्मा का ज्ञान हमको वापस केंद्र की ओर माने आत्मा की ओर ले जाता है और इस तरीके से हम आत्मा अपने अंतर, और इस प्रकार फिर आत्मा अपने केंद्र की ओर वापस फोकस करना शुरू कर देती है, अपने संकल्पों को समेटना। जो संकल्प हमारे और जो विचार संसार के बारे में चल रहे होते हैं उस को समेट के, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना, इसी तरीके से आत्मा अपने मन बुद्धि को समेट के
परमात्मा में लगाना शुरू करती है, परमात्मा की ओर फोकस करती है जब, तो परमात्मा जो प्रेम का, सुख शांति का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो जब परमात्मा से बुद्धि जोड़ते हैं तो हमें वो सब प्राप्त होना शुरू हो जाता है और हम अंतर्मुखी बन के सदा सुखी हो जाते हैं। तो हम जो संसार में ढूंढ रहे होते हैं मन के द्वारा, उसकी बजाय हम परमात्मा से वो सब प्राप्त करना शुरू करते हैं और स्वयं को जानना शुरू करते हैं। जब तो स्वयं का ज्ञान माने आत्मा का और परमात्मा का, और ये संसार माने कि ये ड्रामा जो है सृष्टि में, उस सब का ज्ञान प्राप्त होता है।